भारत देश की राजभाषा क्या हो, इसके लिए कई अफवाहें फैलाई गई और कुछ झूठ भी हैं, सच उसमें से बहुत कम है। हम आपको बताते हैं कि आपने साथ सुना होगा कि राजभाषा हिंदी हो, इसके लिए मतदान हुआ है। और कुछ लोगों ने, जो मूर्धन्य लोग थे, उनने तो ये भी कह दिया कि 77 लोग इस तरफ थे, 77 लोग इस तरफ थे। और आखिरी अंत में जब बात नहीं बनी और कुछ लोग चाह रहे थे कि अंग्रेजी भाषा हो, जब बात नहीं बनी तो स्पीकर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कास्टिंग वोट किया, निर्णायक वोट दिया, तब जाके हिंदी भाषा का चयन हुआ और राजभाषा हिंदी हुई। ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं था, कोई भी मतदान नहीं हुआ था। संविधान सभा की जो बैठक थी उसमें साफ तौर पर निर्णय लिया गया था कि कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो आपसी सहमति से लिया जाएगा। कोई बैठक नहीं हुई थी, बैठक हुई थी लेकिन कोई भी इस तरीके का, कोई भी वहां पर कह सकते हैं कि मतदान की कहीं कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी। बात करते हैं ये हुआ कैसे। 12 सितंबर 1949 को शाम को 5 बजे बैठक शुरू हुई संविधान सभा की, जो 14 सितंबर तक चली, यानी कि 3 दिन बराबर बैठक चली। उसमें यह निर्णय हुआ कि जो राजभाषा है, हिंदी हो, हिंदुस्तानी हो या अंग्रेजी हो। हिंदी तो आप समझते ही हैं, हिंदुस्तानी का मतलब था हिंदी, उर्दू, फारसी मिला के एक भाषा बनाई जाए। लेकिन अंग्रेजी को नकार दिया गया था। हाँ, कुछ लोग अंग्रेजी के पक्ष में थे, लेकिन जब पूरी बैठक आपसी सहमति में हुई तो क्या हुआ कि हिंदी ही भाषा उसमें हो। किसी प्रकार का कोई मतदान नहीं हुआ था, ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कोई आखिरी अपना निर्णायक वोट दिया था। सच ये है कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था। इसके बाद बात करते हैं कि लिपि क्या हो, देवनागरी हो, रोमन हो, तो तय हुआ। इसमें भी कहीं कोई मतभेद नहीं हुआ, यह तय हो गया। इसके बाद जो मतदान हुआ था ना, वो अंकों को लेकर हुआ था कि जो 1 2 3 4 जो अंक हम लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, इसके लिए क्या हो। तब जाकर कहीं ना कहीं जो अपने कुछ बहुत सारे लोग थे, अयंगर करके थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ये तय किया कि जो अंतरराष्ट्रीय भाषा है उसे उसमें अंकों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कहीं ना कहीं घालमेल हो सकता है। तो अंक जो जरूर है, उसके लिए मतदान हुआ था। उस पर यह निर्णय हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय भाषा जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी के अंकों का इस्तेमाल हमारी राजभाषा में होगा। उस समय अगर बात करें, पूरे देश में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में तो खैर 22 हमारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और 1948-49 में 13 भाषाएं थी, 13 की बाद फिर 14 भाषाएं हो गई थी। अभी वर्तमान में 22 है। तो सारी भाषाओं का को अलग अलग राजभाषा संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए हिंदी में महत्वपूर्ण यह था, जिस भाषा को ज्यादा बोलने वाले लोग हों, हिंदी बोलने वाले ज्यादा लोग थे, जो जिस ज्यादा बोलने वाले जिस भाषा को लोग हों, वो भाषा प्रचलन में लाई जाए। यही हुआ, हिंदी बोलने वाले ज्यादा थे। अब कल्पना करो, महात्मा गांधी साहब कहाँ के थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब कहाँ के, गुजराती। आज भी हालांकि 2 गुजराती हैं, सारा कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन उस समय की बात करें हम, तो उनने, महात्मा गांधी ने बराबर कहा था कि हिंदी ही राजभाषा होनी चाहिए, क्योंकि इसे पढ़ने लिखने वाले ज्यादा लोग हैं। कहीं कुछ नहीं था। पहले लोगों ने कहा कि मतदान हुआ था और निर्णायक वोट किया गया था, कहीं कुछ नहीं था। सब कुछ आपसी सहमति से हुआ था। सवाल यह है कि लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, और झूठ क्योंकि पढ़ते नहीं है। संविधान सभा की बात करें तो ये 3 दिन चली थी। इसके साथ जो डिबेट है संविधान की, 180 पेज की डिबेट है। अगर आपको यकीन ना हो तो लगभग 1130 या 11 के 80-70 के बीच में आप पढ़ लेना संविधान को, तो उसमें ये पूरी डिबेट है। आपके समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ नहीं हुआ था। हम सुनते हैं और बस उसे आगे प्रसारित कर देते हैं। सच ये है कि सभी लोग चाहते थे कि हिंदी भाषा हो, तो इसलिए राजभाषा हमारी हिंदी हो गई। भ्रम को ना पालिए। अगर यकीन ना हो तो जाके संविधान सभा को पढ़ लीजिए।